बाराबंकी के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा प्रबंधन विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रस्टी डॉक्टर बीके सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने सामने आकर पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा प्रबंधन का विवाद अब एक नए और जटिल मोड़ पर पहुंच गया है। जिस मामले को अब तक अवैध तख्तापलट और जालसाजी की साजिश बताया जा रहा था, उसी पर अब ट्रस्ट के दूसरे पक्ष ने खुलकर अपनी बात रखी है। ट्रस्टी डॉक्टर बीके सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह सामने आए हैं और उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये किसी बाहरी गिरोह की साजिश नहीं, बल्कि ट्रस्ट के भीतर लिया गया एक संवैधानिक फैसला है। मानवेंद्र सिंह का कहना है कि संस्थान को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है वो पूरी तरह एक तरफा है। उनके अनुसार ट्रस्ट में केवल 3 नहीं बल्कि 6 ट्रस्टी हैं, जिनमें सुशीला चौधरी, मधु चौधरी और सरोजनी वर्मा भी शामिल हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो अकेले ट्रस्ट के फैसलों को बदल दे या उन्हें अमान्य घोषित कर दे। मानवेंद्र सिंह ने डॉक्टर आमोद कुमार सचान और डॉक्टर ऋचा मिश्रा पर पलटवार करते हुए इसे सीधे तौर पर विश्वासघात का मामला बताया है। उनका दावा है कि जिन बैठकों के मिनट्स और प्रस्तावों को फर्जी बताया जा रहा है, उन्हीं दस्तावेजों पर डॉक्टर ऋचा मिश्रा के हस्ताक्षर मौजूद हैं। मानवेंद्र सिंह के मुताबिक डॉक्टर आमोद कुमार सचान को पद से हटाने और सुशीला चौधरी तथा मधु चौधरी के इस्तीफे को निरस्त करने की प्रक्रिया में डॉक्टर ऋचा मिश्रा की सहमति और भागीदारी दोनों थीं। ऐसे में अब उन्हीं दस्तावेजों को साजिश कहना कई सवाल खड़े करता है। यही नहीं, मानवेंद्र सिंह ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर आमोद कुमार सचान ने अन्य ट्रस्टियों को जानकारी दिए बिना संस्थान के नाम पर करीब 300 करोड़ रुपए का बड़ा लोन ले लिया है। उनका कहना है कि यह फैसला बोर्ड के अन्य सदस्यों से छिपा कर लिया गया और इसकी पूरी जानकारी ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नहीं दी गई। मानवेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि वर्तमान घटनाक्रम में कई विरोधाभास सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर आमोद कुमार सचान द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में खुद डॉक्टर ऋचा मिश्रा का भी नाम शामिल था, लेकिन अब उस तथ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही मानवेंद्र सिंह ने डॉक्टर ऋचा मिश्रा द्वारा संस्थान के दफ्तरों को सील कराने और कॉलेज आने जाने के अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि पुरानी बैठकों को मान्यता दी जाती है तो डॉक्टर ऋचा ट्रस्ट का हिस्सा नहीं रहती, और यदि नई कमेटी को मान्यता दी जाती है तो डॉक्टर आमोद कुमार सचान को पद से हटा दिया जा चुका है। मानवेंद्र सिंह ने वरुण श्रीवास्तव पर लगे वित्तीय गबन के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि जिन वर्षों में गड़बड़ी की बात कही जा रही है, उस समय वरुण श्रीवास्तव संस्थान से जुड़े ही नहीं थे। उनके अनुसार वरुण श्रीवास्तव वर्ष 2023 में संस्थान से जुड़े, जबकि कथित गड़बड़ी की बात वर्ष 2016 और 17 की बताई जा रही है। मानवेंद्र सिंह के इन आरोपों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। अब ये विवाद केवल आरोप और जवाबी आरोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानूनी स्तर पर लंबी लड़ाई की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में अदालत और जांच की प्रक्रिया में ही तय होगा कि इस बहुचर्चित विवाद में सच किसके साथ खड़ा है। कॉलेज कब्जा क्यों करेंगे? हम लोग तो स्वयं कॉलेज के ट्रस्टी हैं। मेरे पिताजी ट्रस्टी हैं, ताई जी ट्रस्टी हैं, सुशीला चौधरी जी, मधु चौधरी जी सभी ट्रस्टी हैं। और जो भी पेपर बने हैं साथियों, उन पे सब पे डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने स्वयं दस्तखत किए हैं, जिसमें डॉक्टर सचान को निकाला गया। जिस मिनट्स ऑफ मीटिंग में उसमें ऋचा मिश्रा जी के साइन हैं, और जिस रेजोल्यूशन में मधु चौधरी जी और सुशीला चौधरी जी का रेजिग्नेशन कैंसिल किया गया है, उसमें भी 3 ट्रस्टियों के साइन हैं, जिसमें से एक डॉक्टर ऋचा मिश्रा हैं। और पुराने भी पेपरों में जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सरोजनी वर्मा जी नहीं हैं, तो सरोजनी वर्मा जी से पूर्व में भी मिनट्स में साइन कराए गए हैं कई बार। ऑफिस में ताला लगाया गया है जी। उनका कहना है कि आप लोग के जो ऑफिस वहाँ बने हुए थे उस पर ताला लगा दिया गया है, आप लोगों को बाहर कर दिया गया है, ये क्या सच्चाई है? तो कैसे बाहर कर सकते हैं? वो कैसे ताला लगा सकते हैं? उनके पास इतना अधिकार नहीं है। और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई हैं उसके हिसाब से उनको हिंद अटरिया का चेयरपर्सन बनाया गया था, और वो सफ़ेदाबाद में गलत तरीके से आ जा रही हैं। और आगे ट्रस्ट निर्णय लेगा कि उनको रखना है अटरिया में या नहीं रखना है। बताया जा रहा अभी जो ट्रस्ट है उसमें डॉक्टर सचान और ऋचा मिश्रा और आपके पिताजी, वो 3 लोग हैं, तो ये क्या है? नहीं, गलत बता रहे हैं जी। हमारे ट्रस्ट में ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है कि कोई रेजिग्नेशन देगा और डॉक्टर सचान अकेले एक्सेप्ट कर लेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठक होनी चाहिए, और उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो रेजिग्नेशन मान्य है। तो इस तरीके से डॉक्टर ऋचा मिश्रा तो बाहर थी ही, हम ही ने उनको वापस लिया है बोर्ड में। और सुशीला चौधरी जी हैं, मधु चौधरी जी हैं, उनके रेजिग्नेशन कैंसिल किए गए हैं। सरोजनी वर्मा जी हैं, वो भी हैं बोर्ड में। और इस तरीके से हम लोग 6 ट्रस्टी हैं।
उनका कहना है कि 3 ट्रस्टी हैं और 2/3 बहुमत हमारे पास है। डॉक्टर सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा वो कह रहे हैं कि दोनों जो है हमारे पास है, ये बहुमत है। भाई साहब पेपर से बात करेगा, पेपर रखे हुए मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, कि कितनी बहुमत है, क्या बहुमत है। वो जिस दिन बोर्ड ऑफ की दोबारा मीटिंग होगी उस दिन उनको बहुमत और सब कुछ पता चल जाएगा। फर्जी डीड बना के ले लेंगे लोन, और मैं तो बैंक से, मुझे दिक्कत है कि बैंक ने कैसे फर्जी लोन दे दिया। HDFC स्वयं इसमें शामिल है, तब रजिस्ट्रार के वहाँ से ओरिजिनल डीड क्यों नहीं निकलवाई? तो इनके मन में चोरी थी, इसलिए इन्होंने नहीं किया ऐसा, इसलिए इन्होंने पैसा निकाला और पैसे का हेर फेर किया है। आगे अभी पुलिस अपनी कार्रवाई में जब इनके स्टेटमेंट वगैरह चेक करेगी तो सब निकल के आएगा, पैसा कहाँ गया, US गया कि दुबई गया कि। डॉक्टर सचान के द्वारा एक FIR जो है एप्लीकेशन देके FIR दर्ज कराई गई है, उसमें आप लोगों का नाम है, आखिर ये क्या है? FIR कैसे दर्ज हो गई? आप उसमें तो ऋचा मिश्रा जी का भी नाम है। जी। तब तक दोनों लोग की नहीं बन रही थी आपस में, तो उनका नाम FIR में भी डाला है और कोर्ट में भी डाला है, और उसके बाद बनने लगी तो उनके लिए न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा रहे हैं कि वो ट्रस्टी हैं। लोग से एक बात ये करनी है कि कौन सा पेपर सही है, वो कौन से पेपर को सही मानते हैं। 2024 की मीटिंग को अगर सही मानते हैं तो ऋचा मिश्रा जी ट्रस्ट से बाहर हैं, वो मेडिकल कॉलेज नहीं आ जा सकती। और अगर हमारी इधर अभी नई वाली मीटिंग को मानते हैं तो डॉक्टर सचान बाहर हैं। 2023 में वरुण श्रीवास्तव आए हैं। ये लोन वोन फर्जी वाला तो 2016-17 में ही कर दिया गया था, जब ये दोनों लोग मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे, तो इन दोनों लोगों ने मिल के किया है। वरुण श्रीवास्तव क्यों करवाएंगे? वरुण श्रीवास्तव तो उनके साथ काम कर रहे थे, तो वरुण श्रीवास्तव ने केवल उनका साथ नहीं दिया तो आज वो बुरे हो गए उनके लिए।